जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में हम आनंद ले रहे हैं। राम के साथ वन में बैठे हैं सबके सब। सभा बुला ली है आज, क्योंकि राम ने गुरुदेव से कहा है, मुझसे ये दुख देखा नहीं जा रहा। सब अयोध्यावासी यहाँ पर हैं, मिथिलावासी यहाँ पर हैं, और वन का जो है दुख भोग रहे हैं। गुरुदेव भी चतुर हैं, आगे से कहते हैं, राम यहाँ तुम हो वहीं पर सुख है। राज्यों में किसी को भी और सुख नहीं है। और आज हम चलेंगे 257 दोहे से आगे। ये बता देती हूँ, और पिछला थोड़ा सा उसकी समरी। और गुरुदेव को जब ये कहा है राम ने, तो गुरुदेव ने भी ऐसे अपना मत तो रख दिया राम के आगे कि तुम बिन तो जीना ही सबका जो है दुश्वार है। जहां पर तुम हो वहीं पर सुख ही सुख है। पर फिर राम का संदेश देने के लिए गुरुदेव जनक जी के पास गए हैं। और जनक जी ने सुना है प्रभु का संदेश, और भरत की भक्ति में जनक जी भी खो गए हैं। फिर गए हैं भरत जी के पास, और भरत को राजा जनक जी ने भी यही कहा कि जैसा उचित हो वैसा ही तुम मांगो। और चल दिए हैं। अगले दिन सभा बुलाई गई है, सबके सब इकट्ठे होकर चले हैं राम के पास। गुरुदेव वशिष्ठ, राजा जनक, भरत की, सबके सब चल दिए राम के पास। और वहां पर सब इकट्ठे हो गए हैं। जब इकट्ठे हो गए हैं, तो जनक जी ने कहा है कि जैसी जैसी आज्ञा होगी, और वैसा ही होना चाहिए। और इधर जो है देवराज इंद्र, वो पड़ गए हैं सोच विचार में कि अगर अब जनक जी ने ये कह दिया ना कि राम वापस लौट जाओ, तो ये सारी कुचाल यहीं पर जो रची है यहीं पर समाप्त हो जाएगी। राक्षसों का अंत कैसे होगा, हमारी मनचाही कैसे होगी। जब इंद्र ने ये सोचकर दोबारा से माँ सरस्वती की शरणागत हुए हैं सब देव, पर सरस्वती माता ने भी उनको फटकार दिया है कि मैं, कोई दोषी है तो उसकी जाकर बुद्धि को और ज्यादा पलट सकती हूँ, पर किसी भगत को तो मैं छू भी नहीं सकती। अगर मन में किसी के थोड़ी सी भी दुविधा है तो उसको बढ़ा सकती हूँ, पर जिसके मन में राम और सीता ही बसे हैं, उसके तो मन को मैं हिला नहीं सकती। तो ये बात मुझसे कहो ही मत कि जाकर भरत की बुद्धि को पलट दो। और ये देखो, ये हमारे हम सब लोगों के लिए भी संदेश, हम कहते हैं ना, कष्ट आ गया, दुख आ गया, क्यों, कहीं ना कहीं ये मन कमजोर हुआ है। और जब जे मन कमजोर हुआ है, तो तभी कोई और आकर हावी हो गया है इसके ऊपर। तभी दुख, कलेश, कष्ट आते हैं। अभी यहाँ पर माता सरस्वती ने बोल दिया ना इंद्र को कि अयोध्या के समय जब तुमने कहा था कि राज तिलक हो रहा है, माँ देवताओं तुम्हारी शरणागत हुए हैं, तो हमारी रक्षा के लिए जाकर वहां पर माता कैकेयी की बुद्धि पलट दो। तो कैकेयी की बुद्धि तो मैं पहले नहीं पलट सकती थी। मंथरा एक दिखी मुझे, और उसके सहारे मैंने कैकेयी की बुद्धि पलटी है। पर यहाँ पर तुम कह रहे हो भरत की बुद्धि पर पलट दो, वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि भरत के हृदय में तो हर दम राम का वास है। राममय है भरत, तो उसके तो पास भी नहीं, मैं उसको छू भी नहीं सकती उसकी बुद्धि को। ये बात माता सरस्वती ने कही है। और हम सब के लिए भी, कि कहीं ना कहीं कुछ तो दोष हुआ है जो कष्ट आया है। और अपने हृदय में उसी भगवान को पुकार लगाएं, तो ये सब कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि बुद्धि पलटती ही तभी है
जब राम वहां से निकल जाते हैं तो चलते हैं आगे। जब इधर कहा है जनक जी ने, जो बातें जनक जी के साथ हुई हैं, जो भरत के साथ हुई हैं, सबकी सब गुरुदेव ने वहां पर सभा में सुना दी हैं। और ये बात सुनते ही राम ने क्या कहा है? राम ने कहा है, गुरुदेव आप जैसा भी कहेंगे, जैसी भी आपकी आज्ञा, जहाँ राजा जनक की आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ कि वही मुझे शिरोधार्य होगी। और जब श्री रामचंद्र जी की ये शपथ सुनी है ना, तो सब चुप ही हो गए और भरत जी की ओर देखने लगे कि अब तुम ही कुछ कह सकते हो। तो भरत जी ने जब देखा है सारी सभा संकोचवश हो गई है, तो भरत जी उठ खड़े हुए हैं और उठते ही उन्होंने माँ सरस्वती का स्मरण किया है। जब सरस्वती का स्मरण किया है तो भक्तों की तो देखो पुकार पर ही माँ सरस्वती उनके मानस से निकलकर उनकी जीवा पर आ विराजमान हुई है। और क्या कहते हैं प्रभु के प्रिय भरत जी, जिससे कि प्रभु को भी संकोच ना हो। और क्या कहा है, सुनते हैं आगे। हाँ जी, पढ़िए आशु जी। हाँ जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निरखी विवेक बिलोचन बिलोचन नहीं शिथिल स्नेह समाजो। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमरि सिय रघुराजु। प्रभु पितु मात सुहित गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिबु सीलु निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ सरनागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी। स्वामी को साई सरिस गुसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। प्रभु पितु बचन मोह बल पेली, आयो इहा समाज सकेली। जग भल पोच ऊंच उर नीचू, अमिय अमर पद माहुरु मीचू। राम रजाई मीट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीन्ही डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस, सुज सुचारु चहु ओर। सियावर राम जय जय राम। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस निसंकी। तेउ सुनि सरन समूहे आए, सकृत प्रणाम किहे अपनाए। देखी दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक ही निवाजी, आपु समाज साज सब साजी। निज कर तू तिन समुझे सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। यूं सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली है, बिरदावली बर जोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अगला भी पढ़ दीजिए, अगली चौपाई 300 तक। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयु लाई रजाय सुबाई। तब कृपाल हेरि निज उरा, सब ही भांति भल माने मोरा। देखहु पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला।
बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। नाथ निपट में कीनी डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, छमहि देउ अति आरती जानी। सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेव देव अब सबे सुधारी, मोरि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब देखो भरत जी ने कितने सुंदर ढंग से जब सरस्वती जी का जब हृदय में स्मरण किया है ना, तो माँ सरस्वती आ विराजमान हुई हैं और विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम किया है भरत जी ने। सीता जी और का स्मरण किया है और श्री रघुनाथ जी के चरणों कमल का ध्यान करके बोलते हैं, हे प्रभु आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी अंतर्यामी है, सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार हैं और शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। सारे गुण जो हैं प्रभु के सबके सब यहाँ पर स्मरण करवा दिए प्रभु को और कहते हैं आप समर्थ हैं प्रभु, शरणागत का हित करने वाले हैं और गुणों का आदर तो करने वाले ही हैं, अवगुणों और पापों को भी आप हर लेते हैं। हे गोसाई आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और मैं क्या हूँ, मैंने तो स्वामी के साथ द्रोह किया है। कैसे द्रोह किया है ये भी बता रहे हैं, क्या द्रोह किया है भरत जी ने प्रभु के साथ। जब प्रभु सुमंत्र जी जब वापस गए थे, जब सबसे पहले तो माता कैकेयी ने जब वर मांगे और राम को कहा है कि तुम चले जाओ वन में और भरत राज्य करेगा, तब भी पिता को यही कहा था कि आप भरत को राज्य दे दीजिएगा, भरत से कहिएगा कि राम ये कह कर गए हैं। और यही भरत जी कह रहे हैं कि मोहवश मैंने आपके साथ द्रोह किया कि आपकी तो आज्ञा थी कि तुम राज्य करो, है ना। आपने तो सुमंत्र जी के हाथ भी जब संदेश भेजा है तो भरत के लिए अलग से संदेश भेजा है कि भरत से कहना सबका ध्यान रखना, प्रजा का ध्यान रखना। कैसा संदेश तब भी प्रभु ने सबके लिए अलग अलग भेजा था, भरत के लिए अलग से संदेश भेजा था कि इस राज्य को संभालना अब तुम्हारा ही कर्तव्य है, पिता की आज्ञा का पालन करना। क्योंकि राम को पता था अपने भरत के बारे में कि वो मेरे बिन नहीं रह पाएगा और ये संदेश सुमंत्र जी के हाथ भेजा था और यही भरत जी अब कह रहे हैं कि देखो आपने मुझे संदेश दिया, मैंने वो नहीं माना और मैं तो इसी को कहते हैं कि स्वामी के साथ द्रोह। और देखो संदेश माना भी क्यों नहीं है, मोहवश। और किसका मोह है, राम का। राम के मोहवश ही राम का संदेश नहीं माना और इसके लिए भी खुद को दोषी मान रहा है। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। और हम लोगों को यहाँ भेजा है प्रभु ने क्या करने के लिए, हम सोचते ही नहीं है। हम हर समय उसकी अवज्ञा ही करते हैं। जो कर्तव्य पालन करने के लिए भेजा है भगवान ने, हम उनको छोड़कर कहीं ना कहीं और खो जाते हैं और सोचते हैं यहाँ पर घर में बच्चे रो रहे हैं और हम चल दिए सत्संग की ओर। नहीं, प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि तुम्हें तो वहां से जिस कर्तव्य के लिए पहले वो पालन करो,
फिर प्रभु की भक्ति करो तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। और देखी है हमने कई बार ये चीजें, कैसे माँ बाप की भक्ति से ही प्रभु को खड़ा कर दिया है एक और ईंट पर। क्या आप यहीं पर खड़े रहो, पहले मैं माँ बाप की सेवा करूंगा फिर आपकी ओर निहारूंगा। और यहाँ पर यही बात अब भरत जी भी कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, पिता के वचनों का उल्लंघन किया। क्यों किया? मोहवश। प्रभु, ये मेरा मोह था और मैं सबके उल्लंघन करके सारा समाज बटोर कर यहाँ ले आया। और क्यों बटोर कर सर, सारा समाज क्यों बटोर कर लेकर आए थे? सबको लेकर साथ क्यों आए थे भरत? ये अकेले भी आ सकते? इसलिए आए थे, माताएं जाएंगी, गुरुदेव जाएंगे, और ये प्रभु राम से कहेंगे तो राम इनका कहा जो मान जाएंगे और वापस लौट आएंगे राज्य करने के लिए। इसलिए भरत जी लेकर गए थे सबको साथ में। तो यही बात अब स्वीकार कर रहे हैं प्रभु के आगे अपने गलतियां, कि आपने तो मुझे संदेश भेजा था कि इस प्रजा का पालन करना, मैंने वो बात नहीं मानी। पिता का आदेश था कि वचन दिया है मैंने कई को, और उसके कारण भरत अब तुम राज्य करना 14 वर्ष के लिए। मैंने पिता का वचन भी नहीं माना और सबको कष्टपूर्व यात्रा के लिए लेकर आ गया कि किसी तरह भी राम को मना कर ले चलेंगे हम लोग। ये बात अब यहाँ पर कह रही है। मैंने कहते हैं आगे कि ये मैंने उल्लंघन तो किया है, स्वामी के साथ द्रोह करने जैसा ही है ये बात। मैंने ऐसा कोई नहीं इंसान कहीं पर भी देखा जिसने आपकी आज्ञा को ना माना हो और मैंने ये डिठाई की। परंतु प्रभु, आपने मेरी इस आज्ञा ना पालन करने की बात को भी स्नेह और सेवा ही मान लिया। क्या विनय, क्या हृदय कैसा है भगत का! और दोनों ही अगर प्रभु की ओर निहारो तो कैसा स्नेह है, और अगर भगत की ओर निहारो तो कैसी विनय है कि तुम्हारे लिए ही तुम्हारी आज्ञा को नहीं माना और तुम तब भी मुझ पर स्नेह कर रहे हो। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिसके कारण मेरे जो दोष भी गुण के समान हो गए। अगर भरत जी वहीं पर आज्ञा का पालन कर लेते, अयोध्या का राज संभाल लेते, तो पहले से ही लोग देखते ही, जब भरत जी आए हैं ननिहाल से वापस, तो देखते ही कोई दूर से ही उन्हें बस नमस्कार करके साइड पे होते जा रहे हैं कि कैसा है, इसके कारण राम वन में गए हैं, इसके कारण राम हमसे बिछुड़ गए हैं, ये राम द्रोही है। सब लोगों की सोच यही बन गई थी कि इस भरत की खुद की भी सहमति है इस बात में। और भरत जी यही कह रहे हैं कि मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी और यहाँ पर आ गया, और इस बात के कारण जो मुझ पर लोग लांछन लगा रहे थे वो भी हट गए, क्योंकि आपने मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया। आपने इतनी बड़ाई कर दी, मेरे अवगुणों को भी जो है गुणों में बदल दिया है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि आपके इसी स्वभाव के कारण ही जो मेरा सुंदर यश आ गया है हर ओर, कि देखो हर कोई भरत के प्रेम की ही बड़ाई करता जा रहा है। हर कोई भरत के प्रेम की ही बड़ाई करता जा रहा है कि भरत जैसा प्रेमी भगत प्रिय कोई हो ही नहीं सकता। और सच में जब नाम ही भरत का लेते हैं ना, तो प्रेम ही प्रेम उमड़ आता है। जैसे भरत नाम सुनते ही राम दौड़े आते हैं और मन में, हृदय में बैठ जाते हैं। और अयोध्या कांड में यही कुछ चौपाइयां हैं जिसमें भरत जी भी बोले हैं
और राम जी ने भी उसका प्रत्युत्तर जो दिया है ना, सबसे ज्यादा यहीं पर राम के संवाद हैं इसी कांड में, और यहीं पर है भरत को उत्तर देते वक्त। पूरी रामायण में जितनी भी हम रामायण पढ़ेंगे ना, तो इसमें यहाँ पर ही राम बोले हैं बस। प्रभु राम ने ज्यादा यहीं पर बात की। और अभी तो भरत जी की बात ही चल रही है। वो कहते हैं, हे नाथ, अब तो ये तो बोल दिया कि देखो, मैं तो, मुझे भी पता है मैं गलती करके आया हूँ, आपका आदेश नहीं माना, पिता का आदेश नहीं माना, और ये फिर भी यहाँ पर आ गया हूँ आपके मोहवश, और आप ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि आपने मुझे, मेरे अवगुणों को भी गुणों में बदल दिया। क्यों? क्योंकि यही बात तो आपकी बड़ाई है। आप तो जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित नास्तिक और निडर हैं, अगर वो भी आपकी शरण में एक बार भी आया है ना, तो आपने उसे भी अपना लिया है। आपने शरणागत के दोषों को कभी हृदय में नहीं लाया, और उसके गुणों को ही सुनाया है, और साधुओं के समाज में उसके गुणों का ही बखान किया है। और ये देख, संदेश हम लोगों को भी दे दिया है कि ये मत सोचो कि तुम में इतने अवगुण, इनमें से कोई भी अवगुण है तुम में, जहाँ सारे अवगुण भी हैं, वो भी अगर आकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेगा, प्रभु को प्रणाम करेगा, तो प्रभु उसे भी अपना लेते हैं, और उसके अवगुणों को ऐसे गुणों में बदल देते हैं कि उसकी बड़ाई ही अरोर छा जाती है। अब आप आगे कहते हैं, देखो आप कैसे हो जो सेवक पर कृपा करने वाले हो। ऐसा स्वामी है कौन हो सकता है जो सारी आवश्यकताओं को पूर्ण भी कर ले, और फिर भी ये सोचे कि अभी भी मैंने अपने सेवक को कुछ नहीं दिया, और फिर संकोच करे कि मेरा सेवक जो है, उसने मेरी इतनी सेवा की है, मैंने उसको बहुत कम दिया है। और हम आगे जब रामायण पढ़ेंगे तो सुनते तो हैं, देखेंगे ना, रावण ने शीश काटकर भोलेनाथ से लंका का राज्य मांगा था, और इधर भी भीषण आया ही है, और उसने मांगा भी नहीं है, तो प्रभु ने संकोच से, ये सुनते हैं जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो सुनेंगे, संकोच से उसको वही राज्य दे दिया जो रावण को इतने तपस्या के बाद मिला था। और प्रभु सिर्फ शरणागति स्वीकार की है, विभीषण ने आया है प्रभु के पास कि प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, और उसको संकोचित होते हुए संकोच भाव से वो राज्य दिया। तो यही भरत जी यहाँ पर कह रहे हैं, आप जैसा स्वामी कहाँ मिलेगा जो सेवक के अवगुणों को नहीं देखता, और अवगुणों को भी गुणों में बदल कर उसको इतना दे देता है जैसी तो उसकी औकात भी नहीं संभालने की, और फिर भी ये कह देता है साथ में कि तुम्हारा इतना प्रेम है, उसके हिसाब से तो मैंने कुछ दिया नहीं। और हम कैसे हैं, हर समय प्रभु की कृपा बरस रही है, हम फिर भी कहते हैं कहीं ना कहीं, ये काम भी हो जाता ना, ये भी हो जाता, ऐसा भी होता तो और भी प्रसन्नता होती। और प्रभु तो ऐसे ही कहते हैं, तुसी दई जांदे हो ते असी लई जाने, दाता होर दे कई जाने आ, तुसी दई जांदे हो ते असी लई जाने आ। और प्रभु तो ऐसा है, बिन मांगे ही क्या कुछ दे रहा है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है मनुष्य। और अब क्या कहते हैं भरत जी, बहुत ही सुंदर संदेश है इन चौपाइयों में। यहाँ पर तो पूरे का पूरा गीता ज्ञान कह सकते हैं, हर तरह का ज्ञान संदेश हम लोगों के लिए आ गया है। अगर इनमें से हम एक कुछ भी अपने हृदय में थोड़ा सा भी
स्वीकृति कर लेना, अपने हृदय के अंदर ले जाएं सुनते हुए, पढ़ते हुए, तो जीवन ही बदल जाएगा। अब भरत जी कहते हैं, क्योंकि आए तो जहां जब अयोध्या से चले, तो पूरे ऐसा चले थे मन ही मन कि जैसे भी हो लौटा के लेकर आऊं। और यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, सुना है कि मन ही मन ये था कि प्रभु को तो पता ही है, प्रभु को आना ही पड़ेगा, मैं तो अपने प्राण भी त्याग दूंगा अगर प्रभु नहीं मानेंगे। और इसीलिए साथ में सबको लेकर आए हैं कि माताएं आज्ञा देगी तो प्रभु को आना ही पड़ेगा, मैं तो सेवक हूं, मैं तो कैसे कहूंगा, गुरुदेव आज्ञा देंगे तो प्रभु को आना ही पड़ेगा। पर जब यहाँ पर ये बात आ गई है कि जो धर्म संकट, धर्म के अनुकूल हो, जिसमें सबका धर्म भी रह जाए, वही बात हो, तो अब भरत का हृदय भी जो है राम के अनुकूल ही है। तो अब समझ में आ गया है कि जो राम चाहेंगे होना तो वही है। तो मैं तो उनको ये बात मनाने के लिए कह नहीं सकता, तो अब कह दिया है कि मैं बुझा उठाकर बड़े जोर से प्रण रोक कर कहता हूँ कि आपके जैसा स्वामी कहीं और नहीं है। देखो, पशु नाचते हैं, बंदर नाचते हैं, तोते भी जो है पाठ पढ़ लेते हैं, पर क्या कितना पढ़ सकते हैं? तोता उतना ही बोल सकता है जितना उसको सिखाया गया है। बंदर वैसा ही नाच नाचेगा जैसा उसको नचाने वाले ने सिखाया है। तो यही बात कह दी है कि आपने तो मेरी बिगड़ी बना दी, सम्मान देकर मुझे साधुओं का शिरोमणि बना दिया, क्योंकि हर और भरत की बड़ाई ही हो रही है और भरत संकुचित हो रहे हैं कि हर और भरत 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 राम का प्रिय है, राम भरत के प्रिय हैं, और भरत की प्रेम की बाढ़ में ही हर कोई बहता ही जा रहा है। ऐसी प्रेम की बाढ़ है भरत की कि उसमें डूबते ही जा रहे हैं सब के सब। और ये सिर्फ आपके ही कारण है प्रभु। मैं तो इतने अवगुणों वाला, आपने मेरे अवगुणों को, दोषों को भी गुणों में बदल दिया, मुझे भक्त शिरोमणि बना दिया। ये भरत जी कह रहे हैं। और ये आपके गुण ही हैं और आप उसका पालन ही करते हैं। आपने मेरे हर अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा, और अब मैंने जब आपके इन चरणों का दर्शन कर लिया है, तो अब जान लिया है कि प्रभु प्रभु के मन अभी भी मेरे अनुकूल ही है, तभी तो मुझे ऐसी बड़ाई दे दी, मेरी हर बात मानने की बात भी कह दी। और देखो, ऐसा इतनी बड़ी चूक भी की है, इतना कुछ किया है, पर फिर भी स्वामी ने मुझ पर इतना अनुराग किया है। मैं इस कृपा के लायक भी नहीं था, जैसी कृपा आपने मुझ पर की है। आपने अपने शील, स्वभाव और भलाई से ही मेरा दुलार रखा। मेरे आर्त भाव को जानकर आप मुझे क्षमा करेंगे। सब कुछ कहकर अंत में क्या कह दिया कि आर्त हो उठा था प्रभु, आपको नहीं पाया वहां पर, तो आपकी सब बातें भुलाकर, पिता की आज्ञा, आपकी आज्ञा भुलाकर, आर्त पुकार लगाकर आपकी ओर चला आया। और अब आपके चरण कमलों को देख लिया मैंने, तो थोड़ी सी जो है हृदय में शांति आ गई है। और अब आपके लिए कुछ भी कहूं तो आप ही आज्ञा दीजिए, जो आप कहेंगे वही बात मानी जाएगी। आपने तो मेरी सब बातें सुधार दी, बात ही बात में अपनी बात भी कह दी कि किया है आपके प्रेम वशी मैंने सब। और देखो, ये भी आपकी ही इच्छा थी कि मैं आपको मनाने आता, अंदर ही अंदर हृदय से यही बात प्रभु को कह दी कि आपकी ही इच्छा थी। क्योंकि अगर वैसे ही आपकी आज्ञा मानकर मैं वहां पर राज्य करता,
तो कितने दोष लांछन मुझ पर लगे रह जाते, ये भी आपके बर्दाश्त के बाहर। आप ये भी नहीं चाहते थे कि आपके भगत पर कोई लांछन लगे, इसीलिए ही आपने मुझे यहाँ पर बुला लिया हृदय से, और यहाँ आते ही सब लांछन मिटा दिए और भगत शिरोमणि बना दिया मुझे। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। देखो वही भरत है जिसे जब अयोध्या में आया है, वहां से ननिहाल से वापस तो बचकर चल रहे हैं सब लोग कि आ गया कैकेयी का पुत्र, आ गया कैकेयी का पुत्र। और अब वही भरत है जिससे देव तक डर रहे हैं, देवता तक डर रहे हैं, काल भी भाग रहा है कि ये राम प्रिय भरत है, ये राम प्रिय भरत है, ये तो इसकी और तो हम निहार भी नहीं सकते। काल भी डरता है भक्तों से। और यही बात अब भरत ने खोल कर कह दी है सारे संत समाज में, सब प्रभु की स्तुति भी कर दी है, और सब बातें कि आपने ही मुझे यहाँ पर भी बुलाया था मेरी बिगड़ी सुधारने के लिए। और अब कहते हैं कि प्रभु देखो आगे भी कैसा, ये अगर इसका एक, एक अंश भी हम लोगों में आ जाए तो जीवन कैसे बदल जाएगा, कैसे सुधर जाएगा। भरत के एक एक शब्द में, एक एक बात में कितनी डूंघाई है, हर बात। और स्वामी समझ रहे हैं कि मेरा प्रिय क्या कह रहा है, ऐसी ज्ञान की बातें कह रही हैं। और यहाँ पर भी कहते हैं प्रभु आपके चरण कमलों की रज, उसकी दुहाई करके हृदय को सोते जागते और स्वप्न में भी बने रहने वाली इच्छा कहता हूँ। क्या है, कपट स्वार्थ कुछ नहीं है, कोई फल नहीं चाहता मैं, बस मैं तो प्रेम से ही अपने स्वामी की सेवा करना चाहता हूँ। ये कह दिया है कि आपने तो ये मेरी बातें सब सुधार दी है, मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सोचो कि इसलिए आया हूँ। मैं तो आपकी ही सेवा ही करना चाहता हूँ जैसे भी आप चाहो, और आज्ञा पालन के समान तो कोई सेवा हो नहीं सकती। तो जैसे आपकी आज्ञा होगी ये सेवक वैसा ही करेगा। और अपना हृदय खोलकर अपने प्रभु के सामने रख दिया है, और प्रेम से बहुत ही विवश हो उठे, शरीर पुलकित हो उठा, और नेत्रों में जो है प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। व्याकुल होकर उन्हें प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। और उस समय के स्नेह को कैसे कहा जा सकता है, कहा ही नहीं जा सकता। हाँ जी, पढ़िए आशु जी, ये 302 से आगे वाली चौपाई है, व्याख्या तो आदि की हो गई है। 12 बज चुके हैं। आज नहीं ये एक पढ़ दो, आदि व्याख्या उनकी हो गई है, चलो कल करेंगे। ठीक है, कल ही करेंगे इसके आगे 300 से आगे वाले। ठीक है जी, जय श्री राम। क्योंकि ये भरत का जो है ना ये संवाद, और आगे जो हम कल पढ़ेंगे राम का संवाद, यही सबसे बड़ा संवाद है। और इसमें से अगर हम कुछ ले गए ना तो प्रभु कृपा हम पर बनाए रखे। जय श्री राम जी, जय श्री